नमस्कार। जयशंकर प्रसाद पुरानी पीढ़ी के महाकवि हैं। इनका जीवन काल सन 1889 से लेकर सन 1937 तक रहा। इन्होंने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में लिखा है, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और काव्य। प्रसाद जी की प्रसिद्धि का श्रेय इनके काव्य ग्रंथ कामायनी को ही जाता है। निराला जी ने कामायनी को हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा है। कामायनी मानव जीवन के उद्भव और विकास की कहानी है। कामायनी में मनु और कामपुत्री कामायनी अर्थात श्रद्धा मुख्य पात्र हैं। मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर नारी के समर्पण भाव का सम्मान करते हुए प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है। प्रसाद जी नारी को श्रद्धा का पात्र मानते हैं और वो कहते हैं कि ये जनजीवन को अपने प्रेम अमृत से सींचती है। आज के लिए मैंने कामायनी के एक अध्याय लज्जा नामक शीर्षक से कुछ छंद चुने हैं। इन छंदों में प्रारंभ में कवि श्रद्धा के माध्यम से नारी की व्यथा का वर्णन करता है और बाद के छंदों में फिर वो मनु के माध्यम से नारी को श्रद्धा का पात्र मानता है और उसके सम्मान की रक्षा करता है। आइए सुनते हैं ये छंद। ये आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपना ही होता जाता है। घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातर छाया में चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसाकर नरतर से झूले सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। अब जो छंद बाद के हैं, इनमें कवि मनु के माध्यम से नारी को श्रद्धा का पात्र मानते हुए उसकी महानता का बखान करता है। आइए सुनते हैं। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष फदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। वास्तव में प्रसाद जी की इस कविता ने और अन्य कवियों की ऐसी कविताओं ने स्त्री को, नारी को समाज में उसका सम्मान प्राप्त कराया है और आज के युग में नारी पुरुष से किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है, बल्कि उससे श्रेष्ठ ही है। हमें चाहिए कि उसको हम सम्मान दें, उसको और आगे बढ़ने में सहायक बने। नमस्कार।